नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। देश में इस वक्त कोरोना और सर्दी के बीच मानो एक होड़ सी मची हुई है कि कौन ज्यादा परेशान कर सकता है, कौन ज्यादा तकलीफ दे सकता है, सर्दी या फिर कोरोना। तो इसका फैसला तो आपको खुद करना होगा कि कौन ज्यादा तकलीफ दे रहा है हुसैन। और इसमें कोई शक नहीं कि चाहे कोरोना का ये ओमिक्रॉन का वार हो, तीसरी लहर की पीक को क्रॉस करने की तरफ का ये इशारा हो, लोगों में इसका खौफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन सर्द मौसम ने देश के 18 करोड़ लोगों को दर्द से कराहने पर मजबूर कर दिया है। बिल्कुल, और इन लोगों के दर्द में आने की वजह है हड्डियों जोड़ों में सूजन, अकड़न, जो सर्दियों के मौसम में काफी बढ़ जाती है। उनका चलना फिरना, उठना बैठना तक मुश्किल हो जाता है, लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं। अब आप समझिए ना, एक ताजा स्टडी से आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि ठंड के मौसम में आर्थराइटिस और हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानी के मामले 50% तक बढ़ जाते हैं। और इसकी वजह है ब्लड वेसल्स में सिकुड़न। दरअसल टेम्परेचर गिरता है तो ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती हैं, ब्लड सर्कुलेशन इससे धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है, नतीजा दर्द बढ़ने लगता है। ऊपर से देखिए, सर्दी में धूप भी कम निकलती है। धूप कम मिलने से शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसका सीधा असर हड्डियों पर पड़ता है। कार्टिलेज से जुड़ी हुई परेशानी वालों के लिए ठंडी हवाएं तो दुश्मन की तरह हैं। और अब मीनाक्षी, कुदरत पर तो इंसान का देखिए बस है नहीं, और शीतलहर के डर से दिन भर लोग घरों में बंद होकर के रह जाते। पेन किलर खाना के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं रह जाता। और बेहतर यह है कि योग के जरिए परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए दूर करें। इसके उपाय योग और आयुर्वेद में ढूंढे, और ये लाखों दर्शकों को मिले हुए फायदे से भी हमने समझा है। तो चलिए, गठिया और जोड़ों के दर्द की परेशानी को दूर करने के तमाम उपाय आज हम स्वामी रामदेव से सीखेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। आपको आयुर्वेदिक प्रणाम है। और आयुर्वेदिक प्रणाम में ये देखो, इधर ये आखा है, ये इसमें अरेंड है, ये निर्गुंडी है, सहजना है, इसके अंदर पारिजात है। और इस आखे से, निर्गुंडी से, सहजने से, अरेंड से, इन सब के पत्तों को एक थोड़ा दर्द कूट करके और इसका पेस्ट बना करके उसकी पोटली कहते हैं। ये पोटली उधर पेस्ट करके रखी हुई है। फिर इस पोटली को बांध लेते हैं और पीड़ांतक तेल से, ऐसे महानारायण तेल से, महामास तेल से, अरेंड तेल से उसको गर्म करके और फिर इस पोटली से सिकाई की जाती है और इससे अंदर के दर्द को पूरी तरह से खत्म करते हैं। एक तो हम ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को बैलेंस करते हैं योग के द्वारा, और जो ईएसआर, यूरिक एसिड, आर इफेक्टर, ईएसआर, एएनए, एवीएन आदि जो पेन मार्कर्स बढ़े हुए तो उसको घटाते, इसमें गोधन और गोखरू भी पिलाते हैं। और ये पोटली के बाद ये तो कपाल भाती, अनुलोम विलोम करते करते विलोम भी कर रहे हैं। जो बड़े बड़े रोग हैं उनको कैसे वो अनुलोम विलोम साथ साथ करते रहते हैं लोग, भस्त्रिका करते रहते हैं। भस्त्रिका करो बेटा। छोटी छोटी उम्र के बच्चों को हमने ऐसे देखा, अर्थराइटिस रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित। फिर वो तो एक पोटली मसाज थी, ये सामान्य मसाज है। और इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के जो उपचार है उनको देते देते कैसे, अब ये ड्राई मसाज है। अब इस ड्राई मसाज में ये देखो, ये बालूका है, जैसे मैंने पहले बताया, ऐसे ही इस बालूका में क्या करते हैं, इस बालूका के अंदर ये मेथी है, ये अजवाइन है, ये सेंधा नमक है, और ये रेत में डाल देते हैं। ये घर में कर सकते हैं सब। ये 99 चीजें हैं, 99% उपचार ये घर में कर सकते हैं। ऐसे कढ़ाई में डाल करके इसको सेक लिया। अब ये गरम गरम पोटली से ये मसाज करते हैं इसको, जैसे वो पत्रपिंड मसाज था, अब ये पोटली मसाज है। इससे भी अंदर के दर्द को पूरी तरह से हम सोख लेते हैं। और इसके बाद ये छोटे छोटे उपचार जो हमने कई बार बताए, इसलिए हम दिखाते हैं कि पहले रहस्य था लोगों के लिए। पृष्ठ बस्ती, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, भयंकर दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, कमर में दर्द है, हिला नहीं जाता आदमी से, उसको ऐसे गरम गरम तेल ऐसे डालते हैं और फिर इसका ये ठंडा हो जाता है तो इसको वापस सोख लेते हैं। वापस ले लो, ऐसे ऐसे लिया, फिर उधर से गरम गरम तेल इसमें वापस डाल दिया। तो ऐसे ये इसको कटिबस्ती, पृष्ठबस्ती सब आपको बताया हुआ है। ये जो कफिंग है इसको अलाबू, रक्त मोक्षण, लीज थेरापी और रक्त मोक्षण और बस्ती, ये आधा उपचार का है आयुर्वेद में। अब ये देखो,
एक तो यह है, ये ड्राई कफिंग बोलते हैं, और दूसरे में हल्का हल्का ऐसे टच करते हैं और हल्का हल्का इसको ऐसे हल्का हल्का मामूली मामूली, और अब इसके ऊपर बस वेट, अब इसके ऊपर ये कफिंग करके और इसकी हवा खींच लेते हैं ऐसे। ये पूरा आजकल इक्विपमेंट बन गए। पहले जो सपेरा समाज होता था वो सींगी लगाता था, अब देखो ये ब्लड आने लग गया इसमें, और ये ब्लड जो है इसका गंदा खून कहते बाहर निकल गया। और ये लीच है, ये बड़ी जबरदस्त है, पूरे पैरों में दर्द है, वेरिकोज वेन्स है, घुटनों में दर्द है, ये लगाते ही जब आप इन 1 से 3 दिन के अंदर ही दर्दों में फायदा हो जाता है लीच थेरापी से। ये बड़ी अद्भुत है, इसलिए आयुर्वेद में इसको आधा तो बस्ती को कहा है। ये जो जानो बस्ती आप देख रहे हैं, कटी बस्ती, जानो बस्ती, फिर एनस से बस्ती देते हैं, आधा बस्ती से और आधा रक्त मोक्षण से ये दर्द दूर हो जाता है। तो पूरे दर्द के 2 ही उपाय कहें तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, 2 प्राणायाम करें और बस्ती और रक्त मोक्षण कर लें। अब देखो पूरी पीठ में दर्द है तो ये पूरी पृष्ठ बस्ती है, गर्दन से लेकर के कमर तक पूरी पृष्ठ में दर्द है तो ये पूरी पृष्ठ बस्ती है। ये उड़द के आटे से तैयार करते हैं और पीड़न तक तेल लगा करके इसको ठीक करते हैं, और हमने ठीक किए हैं, वो एग्जाम्पल्स भी आपको मैं देने वाला हूं। और जब ये दर्द ज्यादा बढ़ जाता है तो प्रेशर कुकर में ये सारे ये पत्र आदि डाल करके क्वाथ या पीड़न तक क्वाथ डाल करके और उससे स्टीम देते हैं। अब ये भाई का प्राणायाम भी कर रहा है, अपना कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर लेते हैं और साथ में स्टीम भी ले लेते हैं, तो एक साथ 2 काम चल रहे हैं। अनुलोम विलोम भी कर लो बेटा, सबको आपने मल्टीटास्किंग बना दिया स्वामी जी। अनुलोम विलोम, और उधर से पूरा दर्द है तो पूरा स्टीम बॉक्स में बैठा देते हैं। और मैं कह रहा था रक्त मोक्षण और एक बस्ती जो है ये बड़ी जबरदस्त है। अब इस बस्ती में ये सब पीड़न तक क्वाथ और उसके साथ में ऑर्थोग्रिट आदि डाल करके ये करीब 150 ग्राम एनएस से व्यक्ति के अंदर डालते हैं और मूल बंद लगा करके करीब इसको 10-15 मिनट अंदर रख लेते हैं। अब इस सारी प्रक्रिया को हम करते करते कैसे रोगों को मिटाते हैं, आज हमारे इस पूरे अनुष्ठान में हम एक पीड़न तक तेल कैसे बनाया जाए, पीड़न तक क्वाथ कैसा बनाया जाए वो भी बताने वाले हैं। और इसी के साथ साथ ये कम उम्र ज्यादा उम्र में ये जो बाई तरफ बच्चा बैठा हुआ है शुभेंदु, अब इसको पैर सामने खोलो बच्चों। अब देखो ये थेरापियों के बाद हम ये थेरापी पर आ गए, इसमें भी पीड़न तक क्वाथ से हवन कराते हैं। अब ये जो 2 बच्चे मेरे बाई तरफ बैठे हुए और तीसरा नीचे उधर बैठा हुआ है शुभेंदु अधिकारी, उसको तो एंक्लोजिंग था। अब ये योगाभ्यास करके जो उपचार हम बताते हैं ये 80% लोगों की समस्या है, 80% लोगों की, हुसैन भाई, मीनाक्षी बेन। और हम उसको ये साधारण सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और जो औषध उपचार आज हम बताने वाले हैं ये करवा करके। शुभेंदु क्या हाल था तुम्हारा, माइक में बता रहे बेटा? इसकी हालात ये थी, तुम ठीक से बैठ भी नहीं पाते थे। मैं ठीक से बैठ नहीं पाता था, फिर मुड़ा नहीं जाता था, पूरा कमर में और पीठ में स्वेलिंग था। और ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस बोलते हैं, ये भयंकर दर्द है। अब क्या हाल है? अभी जैसे कि देख रहे हैं कि मैं आराम से बैठ सकता हूँ सुखासन में, और सब आसन कर लेता, भुजंगासन, शीर्षासन, फिर सारे कर रहा है। और ये 2 छोटी छोटी गुड़िया है, ये तो एंक्लोजिंग पूरी वर्ल्ड में कहते हैं असाध्य है। जब ESR CRP बढ़ जाए, RA ANA AVN बढ़ जाए तो स्टीरॉइड देते हैं, पेन किलर देते हैं, पूरी जिंदगी और बायोलॉजिकल देते हैं, जिंदगी तबाह हो जाती है। तुम्हारा क्या हाल था बेटा, क्या नाम है? मेरा शोभा नाम है, मैं झारखंड से पलामू जिले से आई हूँ। हाँ। मेरा 3 साल पहले ये हुआ था अर्थराइटिस, मैं चल नहीं पा रही हो गया। बड़े तो है यहाँ, देखो ये इनको तो ठीक किया ही, क्या इनका मैं बाद में बताऊंगा। और अब क्या हाल है? अब मैं सुखासन में बैठ भी जा रही हूँ, मेरा घुटना भी मुड़ जा रहा है और हाथ भी सीधा हो गया है। पहले टेढ़ा हो गया, पहले टेढ़ा था, ये पूरा उंगली भी पूरा टेढ़ा था, स्वेलिंग था इसमें। संगीत जो है शोभा, शोभा का जो है वो पूरा शरीर की शोभा ही खराब हो गई, चेहरे की शोभा और बढ़ गई, अब सीधे हो गए। छोटी उम्र में बच्चों को हो जाता है। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अंगिका है, मैं बिहार से आई हूँ। मेरे फिंगर्स मुड़ गए थे ऐसे, अब देखो ऐसे मुड़ गए थे, अब और अब ये सीधा हो जाता है। ये जादू जैसा लगता है लोगों को, सीधा हो गया। और लेकिन अभी थोड़ा पैर स्टिफ है। हाँ, बैठने करने में दिक्कत होता है, खड़े होने में, बैठने में। उम्र कितनी है तुम्हारी? 17। और तुम्हारी? 20।
2070 में ये अब ये तो 2-3 साल से चल रहा है लगता है, 3 साल से। 3 साल से चल रहा है। अब 15 साल के बच्चों को भी अर्थराइटिस होने लगा। अब इसको नाम दे देते जोनल अर्थराइटिस, जोनल डायबिटीज। चलो बेटा जाओ। अब देखिए सर्दियां स्वामी जी इनको तो परेशान ये कर रही हैं, अब लेकिन थोड़ा लेकिन थोड़ा लोग इनको आपको बाकी देख के रहा हैरत है। करते हैं कि इन सर्दियों में भी जो सर्दियां हाड़ कपा देने वाली सर्दी है उसमें भी आप बगैर कपड़ों के योगाभ्यास कर रहे होते हैं। ये जाहिर है आपने लंबे वक्त में ये मकाम हासिल किया है। लेकिन स्वामी जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सर्दियों में बहुत ज्यादा परेशान हैं और जिनके लिए सर्द हवा बहुत भारी पड़ती है। योग के साथ साथ जो दर्द हो रही है, जो दर्द उनको है, जो तकलीफ हो रही है उनको इन सर्दियों की वजह से, उससे उन्हें कैसे राहत मिलेगी? योगाभ्यास के साथ साथ उन्हें क्या क्या सावधानी करनी है, बरतनी है, क्या क्या अपनी जिंदगी में शामिल करना है और किन चीजों से बचना है? तो लंबे लंबे श्वास लें। आपने देखा है पूरा दिसंबर बीत गया, अब जनवरी का पीक है ठंड का, और जैसे आपने कहा हम ऐसे ठंड में ही लोगों की अर्थराइटिस को ठीक कर रहे हैं यहाँ। इसलिए मैं कहता हूँ जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, जिनको हेपेटाइटिस कैंसर जैसे रोग हैं, जिनको असाध्य चर्म रोग हैं, 90% तक लीवर, किडनी, हार्ट, फेफड़े सब गड़बड़ हो चुके हैं, उनको हम यहाँ बुलाते हैं कि भाई आओ। आंखों से दिखाई दे नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, क्या करें? उनको हम कहते हैं आप योग करना शुरू कर दो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो आराम से कर ही लेते हो, सूक्ष्म व्यायाम तो कर ही लेते हो ना, इसी से ठीक हो जाओगे। अब ये दूसरी भी छोटी उम्र की रूपाली बैठी है, दिल्ली से आई हुई, संगीता बैठी हुई इधर, उमा राव बैठी हुई, इनके हाथ ही नहीं उठते थे, ये फ्रोजन शोल्डर हो गया था, थोड़ा लीच करवाया, थोड़ा थेरेपी करवाई और ये योगाभ्यास कराया। खाली पेट पीड़ानिल गोल्ड खाने के बाद अर्थराइटिस दिया, किसी को विटामिन डी, किसी को B12, किसी को कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की कमी थी, तो वो भी न्यूट्रेला हम नेचुरल 100% ऑर्गेनिक इनको विकल्प दे देते हैं जो डेफिशिएंसीज होती है उनके लिए भी, और ठीक हो गए, अर्थराइटिस को ठीक कर लिया। संगीता का कहाँ है? संगीता जीवन संगीत जो है गड़बड़ हो गया था, अब ये चलने फिरने लग गई, दौड़ने लग गई। स्वामी जी क्या हो गया था? मुझे 98 में सर्वाइकल था, 98 से 2004 से अर्थराइटिस था। मैंने सारे आपके बताए अनुसार परहेज किया, योगा प्राणायाम करे, अब बिल्कुल ठीक है मुझे। लो। और बैंक में जॉब करती थी, बैठा नहीं जाता था काउंटर पर, लो। बिल्कुल ठीक हो गई। चल बैठो। तो ये एक एक क्या मैंने ये सूक्ष्म व्यायाम के ये इसलिए बताइए तो सब कर सकते हैं, और प्राणायाम इसमें ज्यादा कराते हैं। भस्त्रिका, जवान बच्चे हैं तो तेजी से करा देते हैं, ऐसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, और ये जो हमने आपको बस्ती बताई और रक्त मोक्षण, ये तो अप्रतिम है। लेते ही एकदम से, जैसे कहते हैं ना, एकदम गोली की तरह काम करता है, रॉकेट की तरह। तो ये तो मूल बता दिया। अब वात दोष को पूरी तरह से मिटाने के लिए कुछ आसन बताते हैं, और साथ में छोटे छोटे उपाय, हल्दी, मेथी, सौंठ, लहसुन, छोटे छोटे उपाय घर में ही रह करके कैसे 99% लोग अपना उपचार कर सकते हैं, वो थोड़ा सा संकेत करते हैं। अब देखो एड़ी में भयंकर दर्द है, तो ये पैर वाला ये अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ऐसे ऐसे। फिर एक गोमुखासन कर ले, चलो आप भी करो, जिनसे नहीं हो पाते थे, हाथ पैर नहीं उठते थे, अब तो उठने लग गए, मुड़ते नहीं थे, मुड़ने लग गए। ये गोमुखासन वात रोगों के प्रशमन के लिए, गोमुखासन और पवन मुक्तासन, ये अर्थराइटिस के लिए, वात रोगों के लिए बहुत जरूरी है। पहले तो हाथ टेढ़े मेढ़े सीधे करते हैं और बाद में उनसे आसन करवाते हैं। और खास बात, अब एरंड के पत्ते जिनकी पोटली बना रहे थे, एरंड के पत्ते और आखे के पत्ते, निर्गुंडी के पत्ते, पारिजात के पत्ते, इनको पानी में गर्म करके उनसे झाड़ लेते, अथवा पीड़ांतक क्वाथ। ये पीड़ांतक क्वाथ और पीड़ांतक तेल आज हम बताने वाले भी घर में ही बना सकते हैं, कर सकते हैं इसको। अब इससे पैरों को झाड़ लेते हैं और उन्हीं पत्तों को पैर पे बांध लेते हैं। एड़ी का दर्द 7 दिन में घर बैठे ही ठीक हो जाता है। बताओ, यहाँ तो हम लीच करा देते हैं तो एक ही दिन में ठीक कर देते हैं एड़ी का दर्द, नहीं तो एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है। एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है और घुटने की हड्डी कार्टिलेज घिस जाता है, तो उसके लिए हम स्प्रिलिना देते हैं और मोरिंगा देते हैं। अब ये छोटे छोटे उपाय करा करके, ये गोमुखासन कपालभाति के साथ कराते हैं ऐसे, एक तो ये गोमुखासन और दोनों तरफ से। फिर
गोमुखासन के बाद वक्रासन। ये सारे आसन यद्यपि हम दूसरे रोगों में भी करवाते हैं, लेकिन ये गोमुखासन, ये हाइड्रोसिल के लिए, ये गैस के लिए, आर्थराइटिस के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर कंधे के दर्द के लिए, और एक ये ऐसे, ये भी ऐसे बैठ करके, और इतना तो सभी कर लेते हैं। ये भी वात का प्रशमन करता है, लीवर किडनी पेनक्रियाज को भी अच्छा करता है। वात रोग सबसे ज़्यादा होते हैं और इनके लिए पेन किलर, स्टीरॉइड और बायोलॉजिकल ये इलाज नहीं है। पेन किलर से डायबिटीज़ होते हैं, पेन किलर से लोग आंखों से अंधे हो जाते हैं, और पेन किलर्स और ये स्टीरॉइड लगातार खाते हैं बायोलॉजिकल, तो लोगों को डायबिटीज़ होने से लेकर के आंखों के अंधेपन से लेकर के उनके हड्डियाँ और मांसपेशियाँ और अंदर से कमज़ोर हो जाती हैं। तब ये इलाज नहीं, ये। और मैं एक बात और कहता हूँ, ये जो दर्द है ये कोई रोग ही नहीं है। दर्द जिस कारण से हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है अंदर, ESR बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपका ANA बढ़ा हुआ है, AVN बढ़ा हुआ है, HLB27 आपका बढ़ा हुआ है, CRP बढ़ा हुआ है, RA फैक्टर बढ़ा हुआ है, आपकी हड्डियों का स्टेबलास्ट ओस्टोक्लास्ट ठीक नहीं है, आपका बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्प्शन, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, आपको विटामिन D की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम आयरन की डेफिशिएंसी है, आपको ओमेगा की डेफिशिएंसी है, इसलिए दर्द हो रहा है। तो अच्छा स्वामी जी, कारण का निवारण करो ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो उल्टे लेट जाओ। स्वामी जी आप योगाभ्यास करवाते रहिए और साथ में कुछ विषय भी शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, इन सर्दियों में लोग दर्द से तो परेशान हैं ही, साथ सूजन भी उनको बहुत परेशान कर रही है। कई जगहों पर उनकी स्किन लाल हो जाती है, रेड हो जाती है, और सूजन की वजह से जो ज्वाइंट्स है वो बिल्कुल अकड़ जाते हैं, चलना फिरना तक दूभर हो जाता है। तो ऐसे में सूजन कम करने का क्या तरीका है? जो रेडनेस आ जाती है उसको कैसे खत्म किया जाए? तो ये तो एक तो सामान्य रूप से ये पीड़ानिल स्प्रे लगा ले, ये पीड़ानिल स्प्रे से और पीड़ांतक तेल से, या अथवा ये एरेंड का तेल, अथवा एलोवेरा का गुद्दा निकाल करके एलोवेरा का गुद्दा बांध ले, गरम गरम गुद्दा, एलोवेरा का गरम गरम गुद्दा, अथवा आखे का ये जो गरम पत्ता है, आखे का गरम पत्ता, एरेंड का गरम पत्ता, अथवा एलोवेरा का गरम गरम गुद्दा जो उसका पल्प है, एलोवेरा के 2 टुकड़े उसको बीच में से फाड़ लिया और उसको जो है पीड़ांतक तेल में उसको सेक लिया और उसको बांध ले, तुरंत ये जो रेडनेस होती है, दर्द होता है, एकदम से फायदा हो जाता है। इतना जबरदस्त इसका लाभ है। छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी जबरदस्त है। एरेंड का तेल पीने से कब्ज भी दूर होता है और आर्थराइटिस भी दूर होता है। और एरेंड का तेल लगाने से, पीड़ांतक तेल लगाने से, नारायण महामाशादी तेल आयुर्वेद में सदियों से हमारे यहाँ बनाते हैं और घर में ही बताना सिखाएंगे आज। और कुछ नहीं तो पीड़ांतक क्वाथ में ही पका लें, पीड़ांतक क्वाथ, हल्दी, पीड़ांतक क्वाथ, हल्दी, अदरक, अजवाइन, ये सब सेंधा नमक डाल करके और सरसों का तेल या तिल का तेल पका ले, उसी पानी के अंदर ये सब डाल करके, और पीड़ांतक तेल तैयार हो जाएगा, इसको लगा ले। अथवा पीड़ांतक क्वाथ जो है इसको उबाल करके पी ले, अथवा जो हल्दी, मेथी, सूंठ, मीठी, सुरंजान, अश्वगंधा, इसको ले ले चूर्ण, और या वातारी चूर्ण ले ले। ऐसे सब रेडीमेड भी हमने दे रखे हैं और घरेलू भी बताते हैं, क्योंकि व्यापार करना हमारा लक्ष्य नहीं है। उपचार और उपकार की भावना से हम प्रतिदिन ये इंडिया टीवी पर प्रोग्राम दिखाते हैं। भुजंगासन। जी मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, इन सर्दियों में सबसे ज्यादा फ्रोजन शोल्डर से लोग परेशान होते हैं, तो इसके लिए कौन कौन से योग करने हैं? खासतौर से कंधे बिल्कुल से अगर अकड़ गए हो तो कंधे अकड़ गए तो एक तो स्कंध संचालन बताया था, दोनों हाथ कंधे पर रख करके स्कंध संचालन। ये हमारी औरंगाबाद वाली बहन मंगला, आपको हाथ कंधे पर रखकर घुमा लो गोल। मीनाक्षी जी आप भी कर लो ये वाला अभ्यास है, तो जो सभी कर सकते ये करो। अब देखो इसको भी 15 साल पहले, अब देखो सीधे लेट जाइए, सीधे लेट करके आर्थराइटिस साइज ने ठीक कर लिया, अब तो दूसरों को सिखाती है, अब तो योग टीचर बन गई है। कंधों का दर्द हो तो दोनों हाथ कंधों पर रख के गोल गोल घुमाए, उसमें लीज थेरापी करा ले, अथवा रक्तमोक्षण जो अलावो हमने बताया था उसको करवा देते हैं, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर करवा देते हैं। और ये छोटे छोटे उपाय जो अभी बता रहे, मर्कटासन और पवन मुक्तासन, ये तो रामबाण है इसके लिए, वात रोगों के लिए ये जरूर करें। पवन मुक्तासन से, पवन माने वात रोग से मुक्त हो जाता है, खाली गैस्ट्रिक से ही नहीं, लेकिन एक एक अभ्यास को ऐसे 1-1, 2-2 मिनट करना पड़ता है। ऐसे करें, ये अभ्यास कर लें।
अब इतने से अभ्यास कर लें और ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो जैसे हमने कहा ना, कंधे में दर्द है तो ये ज्यादा करें, कोहनियों में दर्द है तो ये ज्यादा करें। अब ये विजय लक्ष्मी यहाँ आई थी, खड़ी होना विजय लक्ष्मी, तब इसके हालात ये थी कि इसके जो है छोटी उम्र के बच्चों का पहला एग्जाम्पल हमने दिया था, शोभा और अंगिका का। और ये हालात क्या थी, कहाँ से आई हो? प्रणाम गुरुजी, मैं कर्नाटक शाहबाद के गांव से आई हूँ। कर्नाटक गांव से? गुरुजी जी गुरुजी, मुझे 2 साल से अर्थराइटिस है, मैं बहुत परेशान थी। बच्चे मुझे गोद में उठा उठा के लेटरिन बाथरूम के लिए लेके जाते थे। हे राम राम राम। मुझे खड़ा भी नहीं। और अब कितने दिन हो गए यहाँ? यहाँ मुझे 8 दिन हो गए गुरुजी आके। क्या फायदा हुआ? यहाँ मुझे आके मेरे जो घुटनों में खटखट की आवाज आती थी, जो मैं 2 कदम नहीं चल सकती थी, अभी मैं अपने रूम से योगग्राम तक पैदल पैदल आ 1 किलोमीटर चल लेती। और हाथ एकदम सीधे हो गए। पहले कैसे थे? पहले मेरी अंगुलियां ऐसे थी गुरुजी। टेढ़े हाथ थे, 8 दिन में सीधे हो गए, ये बड़ी बात है। जोरदार तालियां बजाओ। सीधी। अब कर्नाटक से आई है जहाँ हिंदी भी कम जानते हैं। जी गुरुजी, आपको बहुत बहुत विजय लक्ष्मी ने विजय पा ली है। चलो अब ज्यादा दिक्कत है, हाथ टेढ़े मेढ़े हैं, 100 200 बार कराते हैं हुसैन भाई ऐसे। जी। अच्छा स्वामी जी, जो अगला सवाल है ना, वो एक चुनौती है हम सब के लिए और आपके लिए भी स्वामी जी। 2025 तक ऐसा अनुमान है कि 2025 तक सबसे ज्यादा आर्थराइटिस के मरीज भारत में होंगे स्वामी जी, और इसके सिग्नल भी दिखने लगे हैं। आर्थराइटिस की बीमारी बहुत कम उम्र में अब लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। तो युवाओं से कहां गलती हो रही है और इस अनुमान को आप कैसे गलत साबित करेंगे, क्योंकि लगातार एक मुहिम हम चला रहे हैं, योगाभ्यास के जरिए हमें इस अनुमान को गलत साबित करना है स्वामी जी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब कोरोना के बाद अर्थराइटिस और बढ़ रहा है, डायबिटीज और बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, आंख कान की समस्याएं बढ़ रही हैं और फाइब्रोमाइल्जिया, तमाम पूरे शरीर में दर्दें, बहुत तरह की चुनौतियां हैं। कोरोना के बाद अर्थराइटिस और बढ़ रहा है। लोगों को जंक फूड, फास्ट फूड और जितने भी ये तीखे तले जितने भी पदार्थ हम खा रहे हैं, ये अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, इससे भी बॉडी में टॉक्सिन्स और बढ़ रहे हैं और इससे यूरिक एसिड, आर फैक्टर, ANA, AVN, ये सब प्रकार की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। हम लोगों को कहेंगे जंक फूड, फास्ट फूड और जितने भी तले भुने बहुत ज्यादा खट्टे पदार्थ न खाएं, ये सब अर्थराइटिस को बढ़ाते हैं। और सुबह उठ करके गोधन अर्क और गोखरू पीना शुरू कर दें, ये सब लोगों की रामबाण दवा है और इससे सस्ती और इससे अच्छी दवाई हो ही नहीं सकती। पूरे बॉडी के वो जो सारे पेन मार्कर्स हैं, जो पेन को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, उनको एकदम शरीर से बाहर निकाल देता है गोखरू और गोधन अर्क जिनको एसिडिटी होती है, थोड़ा शहद डाल करके पी लें। और चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गल ले लें और थोड़ा मोरिंगा, थोड़ा एलोवेरा, थोड़ा पारिजात, हर श्रृंगार, एरंडी, ये तो सारे देश में है। इन चीजों का उपयोग करवाएंगे हम सबको। सुबह उठा करके भस्त्रिका कराएंगे, कपालभाति कराएंगे, अनुलोम विलोम कराएंगे और चिंता से भी वात रोग बढ़ता है। एक बार जरा हंस के दिखाओ सभी। फिर से। अब देखो, हंसने से किसी को ऐसे हंसना ना आता हो तो नकली हंसी हंस लो। नकली रोने से दुख होता है और नकली हंसी से आदमी को खुशी मिलती है, अंदर से पॉजिटिव चेंज आता है। तो ऐसे हम हंसाएंगे और बीमारियों से फंसने से बचाएंगे। अच्छा स्वामी जी, सर्दियों में एक और परेशानी है जो बहुत जल्दी बढ़ जाती है, वो है विटामिन डी की कमी। और हमारे जैसे लोग जो ज्यादातर बंद ऑफिस, बंद कमरे, बंद कारों में सफर करते हैं, काम करते हैं, विटामिन डी की कमी तो उन्हें पूरे साल बनी रहती है और हड्डियों का दर्द बढ़ जाता है। तो इस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय क्या है? तो देखो, एक तो कपालभाति करें। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, सारी डेफिशिएंसीज तब होती हैं जब आपका लीवर ठीक से काम नहीं करता, जब आपकी आंतों से चीजें एब्जॉर्ब नहीं होती। तो एक तो अंदर की अग्नि है, बाहर की अग्नि है, सूर्य की अग्नि है, यज्ञ की अग्नि है, और अंदर की अग्नि सप्त धात्वाग्नि है, प्राणाग्नि है, पंचभूताग्नि है। ये कपालभाति से प्राण है अग्नि, प्राण रूपी अग्नि से ठीक हो जाती है। तो बाहर जब धूप कम मिले तो यज्ञ कर लिया करें, और यज्ञ में ये वातेष्टि जो रखा हुआ है ना, इसी को ही हम इसमें अग्नि में डाल देते हैं ऐसे। अब ये वातेष्टि डाल दिया, अब इसकी अग्नि के साथ बैठ करके योग करने से जो कार्य सूर्य की किरणों से होता है वो यज्ञ अग्नि से हो जाता है। तो
यज्ञाग्नि 1 घंटा अग्निहोत्र करें और 1 घंटा अग्निहोत्र करते करते प्राणायाम करें, उससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। B12 की डेफिशिएंसी भी नस नाड़ियों की दर्द, जिसको जो है नाड़ी वात बोलते हैं, वो होते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी मकई खा लिया करें। और बी कॉम्प्लेक्स, इससे पूरे शरीर में चुभन होती है और ये बाएंटे आना बोलते हैं, क्रैम्प्स बोलते हैं, वो होते हैं, उसके लिए विशेष तेंदुकोटी और चंद्र प्रभावटी भी हम देते हैं। अब इन चीजों से बचना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? मोरिंगा और एलोवेरा, ये दोनों ले लेना। मोरिंगा, एलोवेरा और गिलोय का जो पानी पी लेंगे ना, मात्र इसी से सारे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। कैल्शियम के लिए दूध लें, हल्दी वाला। दही छाछ में भी कैल्शियम होता है, लेकिन उसमें खटाई से दर्द बढ़ जाता है। और खून की कमी भी अर्थराइटिस वालों को हो जाती है, उसके लिए हरी सब्जियां लें। और सबसे अच्छा होता है बथुआ और चौलाई से तो पूरा अर्थराइटिस भी दूर हो जाता है और बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाती है और आयरन भी बढ़ जाता है। और ओमेगा के लिए और अलग अलग प्रकार की जो डेफिशिएंसीज होती है, प्रोटीन की कमी होती है, सबसे फाइन प्रोटीन होता है तिल के अंदर और फ्लैक्सीड के अंदर। उससे हमारे जो है कार्टिलेज भी घिसने से बच जाते हैं। और ओमेगा से जो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है और उससे ये जो नाड़ीवात होता है, पूरे शरीर में जो दर्दें होती है वो मिट जाती है। तो 1 चम्मच अर्थराइटिस वाले आज से 1 चम्मच फ्लैक्सीड और 1 चम्मच तिल खा लिया करें। खाने में भी स्वादिष्ट है, थोड़ा गुड़ मिला ले तो एकदम पकवान जैसा लगता है। तो ये छोटे छोटे उपाय करके, और जिनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन खाएं अर्थराइटिस वाले, तो उसमें यूरिक एसिड आर इफेक्ट बढ़ जाता है, तो उनको स्पिरुलिना का प्रयोग करना चाहिए। स्पिरुलिना ये बड़ी जबरदस्त है, स्पिरुलिना और मोरिंगा। इसीलिए हमने जो है न्यूट्रिला डेली एनर्जी, उसमें पूरा बी कॉम्प्लेक्स और जो है मोरिंगा का सब प्रयोग कर दिया हमने। और ये जो फ्लैक्सीड के लिए ये ओमेगा, ये इतनी छोटी छोटी चीजें, इनका ध्यान रखेंगे तो विटामिन डी के लिए अब जब ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन स्वामी जी इतनी काम की बातें हैं, अंकुरित थोड़ा जरूर ले ले मेथी, कि इसमें वक्त का पता ही नहीं चला। और अब वक्त ये कह रहा है कि लोगों के सवाल शामिल कर लिए जाएं जी। और पहला सवाल स्वामी जी ईशा का है। ठंड के मौसम में घुटनों में सूजन और जकड़न हो जाती है, शरीर में विटामिन डी की भी कमी है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो देखो, घुटनों के लिए ये 4-5 एक्सरसाइज हैं। ऐसे घुटनों को ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, ये खड़े होकर के हो जाती है, ये कुर्सी के ऊपर बैठ करके भी हो जाती है। ऐसे ऐसे घुटनों को खींचना छोड़ना, ऐसे ऐसे घुटनों की एक्सरसाइज करना, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से ऐसे ऐसे करना है ये। और एक ये उल्टे लेट करके जो हमने घुटनों की एक्सरसाइज बताई, इसको करना। और साथ में चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गुल ले लेना, पीड़ांतक तेल घुटने पर लगा लेना, पीड़ानील स्प्रे लगा लेना। और घुटने के ऊपर ही ये बैठ करके भी ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये और बटरफ्लाई। और ये जो पीड़ानील स्प्रे है, पीड़ांतक तेल है, इसको जब घुटने पर लगा लेते हैं ना, तो एकदम से कितना ही घुटने में दर्द हो, फिर इसके ऊपर लपेट लगा लें, ऐसे ऐसे कर लिया, ये पीड़ानील स्प्रे और ये पीड़ांतक तेल लगा करके या अथवा एरेंड का तेल लगा करके, फिर इसको ऐसे कपड़े से बांध करके और ऐसे, ये आजकल वो गर्म पट्टी मिलती है सब मेडिकल स्टोर्स के ऊपर, उसको लगा करके और छोड़ दे। अथवा जैसे मैंने बताया था, वो एरेंड के पत्ते, आखे के पत्ते, एरेंड के पत्ते, आखे के पत्ते अथवा एलोवेरा का पत्ता लेके उसको पीड़ांतक तेल में, एरेंड तेल में अच्छे से उसको गर्म करके और फिर बांध लें। ये 3 दिन के अंदर घुटने का दर्द दूर हो जाएगा। और जो खटपट होती है, जो पूछ रहे थे विटामिन डी, B12 आदि की कमी से, उसके लिए थोड़ा मेथी अंकुरित जो है ना, ये 3 दिन के अंदर, सर्दियों में देर से अंकुरित होती है, 3 दिन के अंदर ये मेथी अंकुरित हो जाती है और कड़वी भी नहीं लगती है। इसको खा लिया करें, थोड़ा एलोवेरा जूस पी लिया करें। पीड़ानील गोल्ड और ऑर्थोग्रिड, तो ये तो अप्रतिम दवाइयाँ हैं। और जिनका शरीर बहुत ही कमजोर हो जाता है, उसको फिर हम इम्यूनोग्रिड दे देते हैं, वह भी अपने आप में अप्रतिम है। जिनके अंदर से बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही और पूरा शरीर एकदम निढाल हो जाता है, ढह जाता है, तो वो भी दूर हो जाता है। जी मेरे भाई जी, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल सुरभि का है। वो अपनी माँ के लिए सवाल पूछ रही है। माँ के हाथों के जोड़ों में बहुत दिनों से दर्द हो रहा है, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखो,
कोई भी एक उपाय, हम 10 उपाय बताते हैं, उसमें से कोई एक उपाय कर ले। गोधन अर्क पी ले, गोखरू पी ले, चंद्रप्रभावती ले ले, गोक्षरादि गोगुल ले ले, ट्राइगनवटी ले ले, ये पेडानिल गोल्ड खाली पेट 1-1 या 2-2 गोली, ज़्यादा दर्द है तो 2-2 ले ले, ऑर्थोग्रिट ले ले, अथवा हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर खा ले, अथवा वातारी चूर्ण ले ले। कोई भी एक उपाय करने से सारे शरीर के दर्द दूर होते हैं, ये खास बात है। दही छाछ नींबू अचार खट्टी चीज़ें ना खाएं, खाली एलोवेरा गिलोय, और किसी के घर में हार श्रृंगार और पारिजात या नुरगुंडी मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो पीड़ांता क्वाथ पका करके और उसको पी ले। ये कोई भी एक भी उपाय कर लिया, खट्टी चीजें ना खाए। और विटामिन सी की कमी हो जाए तो क्या करें, तो न्यूट्रिला विटामिन सी और जिंक जो हमने रोजी हिप्स, गुलाब के फूल, यहाँ बहुत अलग अलग प्रकार के फूल हैं, अभी दूसरी तरफ लगे हुए हैं। रोजी हिप्स से, गुलाब के पंखुड़ी जिस पे लगती हैं उससे, और पंपकिन सीड से हमने विटामिन सी जिंक तैयार कर रखा है। ये भी जरूरी है, नहीं तो अर्थराइटिस वाले क्योंकि खट्टी चीजें खाते हैं तो अर्थराइटिस बढ़ जाता है, और फिर विटामिन सी और जिंक की कमी होने से फिर इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो फिर उनको हमें इम्यूनोग्रिड खिलाना पड़ता है, उनको फिर ये न्यूट्रिला विटामिन सी जिंक खिलाना पड़ता है, तो उसकी नौबत ही ना आए। इसलिए पहले से ही थोड़ा अंकुरित आदि खाते रहें। लहसुन 1 कली सुबह खाली पेट ले ले, 1-2 कली, और यदि वो एसिडिटी होती है तो खाने के पहले ग्रास में खा ले, फिर एसिडिटी नहीं होती है। पहले ग्रास स्वामी में थोड़ा सा गाय की घी में उसको सेक करके 2-3 कली लहसुन की खाली, ऊपर से खाना खा लिया तो उसका पित्त नहीं बढ़ेगा और अर्थराइटिस दूर हो जाएगा, बात दूर हो जाएगा। तो ऐसे ये थोड़े थोड़े अनुपान भेद से और हम रोगों को ठीक करते हैं। स्वामी जी, ऐसा लोगों के बीच माना जाता है कि गठिया को लोग बहुत जिद्दी मर्ज मानते हैं। क्या 10-12 साल पुराना अगर किसी को गठिया की परेशानी है, गठिया का दर्द है, बहुत सारी दवाओं के बावजूद ठीक नहीं हो रहा, तो क्या वो ठीक हो सकता है? अच्छा, 10-12 सालों से जिनको दर्द था वो ठीक कर लिया, वो हाथ उठाओ। तो 1, 2, 3, 4, 5, यहां से 10-12 साल वाले ही है, ये पुराने जो आपके सामने दिख रहे हैं। 25 साल का था, इसको क्या नाम है, गुड्डी, ये गुड्डी है, इधर आ गुड्डी, ये गुड्डी अब बुड्ढी होने को जा रही है। पहले छोटे बच्चों को गुड्डी गुड्डी बोलते थे, अब ये गुड्डी जो है, कितने सालों से था तेरे को? यहाँ पैर नीचे करके बैठ जा, कोई बात नहीं, यज्ञ चिकित्सा का और लाभ मिल जाएगा। 25 साल से दर्द था और अब क्या हाल है? थोड़ा आराम, 50% तो आराम है। 50% आराम हो गया। पैर इसका मुड़ता नहीं था और हाथ इसका सीधा नहीं होता था। चक्कर जाते थे, हाथ सीधा नहीं होता था, पैर मुड़ता नहीं था, दोनों ठीक कर, मुट्ठी भी बंद नहीं होती। अब ये लोग 25 साल पुराना था, जिद्दी दर्द भी अब इसका 50% तो ठीक कर दिया। कितने दिन हुए गुड्डी? 8 तारीख को आए थे। 8 तारीख को आए थे, 8 दूनी 16, 8 ही दिन हुए। अब 8 दिन में ठाठ हो गए इसके। स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं। सीमा का अगला सवाल है। पहले पैर नहीं मुड़ता था इसका। जी, अगला सवाल सीमा का है। 25 साल से उनको आर्थराइटिस है, जोड़ों में स्टिफनेस काफी ज्यादा है, उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं। उनके लिए उपाय बता दें। हालांकि इन सारी चीजों के उपाय तो आप बता ही चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी आप इनके लिए कुछ अलग से बताना चाहें तो देखो, अर्थराइटिस वालों को उपाय तो वही जो अभी मैंने बताए थे, उसी को अपनाएं। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर तक ना खाएं कुछ दिनों तक। और बाय बादी की चीज़ें, इसमें फिर जो है फूल गोभी है, मटर है, और उड़द की दाल है, राजमा है, जो भी भारी चीज़ें हैं और खट्टी चीज़ें हैं जो देर से हजम होती हैं। प्रोटीन में भी जैसे ज़्यादा दाल खाते हैं और जो है सोयाबीन खाते हैं, तो उसकी जगह क्या लें? मैंने कहा वो मूंग की दाल छिलके वाली लें प्रोटीन के लिए, और बाकी उपाय सारे बताई दिए। तो छोटे छोटे उपाय करके, और जिस अंग में ज़्यादा दर्द है ना, उसकी 100-200 बार हमने यहाँ पर, जिनका 2-2 हजार आरए फैक्टर था और यूरिक एसिड इतना था, ESR इतना था कि 1 कदम नहीं चल सकते थे, जैसे बता रहे थे विजय लक्ष्मी, उनको ठीक किया। तो बस यही करते हैं हम कि डाइट कंट्रोल करना, डाइट रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। तो अंकुरित खाएं और उपवास करें, ये मैं सबके लिए बताना चाहूँगा। उपवास करने से जब भूख को खाना नहीं मिलता तो वो दर्द को खाती है। माने जितने भी पेन मार्कर्स बढ़े हुए होते हैं,
जितने भी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़े हुए थे, इसलिए सप्ताह में 3-3 दिन उनको हम उपवास कराते हैं प्रारंभिक दिनों में, और उनको एनिमा दिला देते हैं पीड़ांतक क्वाथ से, एलोवेरा के जूस से, निर्गुंडी के जूस से, एरंडी के जूस से, और थोड़ा उसमें एरंड का तेल डाल देते हैं, एकदम से लाभ हो जाता है। तो घर बैठे ये उपचार कर सकते हैं, और कपालभाति और अनुलोम विलोम घर बैठे एक कर रहे हैं। खास तेल बनाना भी आज आप सिखाने वाले। जैसे गुड्डी ने ठीक कर लिया, ऐसे सबका दर्द ठीक हो जाएगा हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और अब स्वामी जी अगले कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। एक खास आयुर्वेदिक तेल आप बनाकर दिखाने वाले जो जोड़ों के दर्द में तुरंत आराम देगा। तो देखो, दो चीज, एक तो ये पीड़ांतक क्वाथ उबाल करके पी लें, जो अलग अलग प्रकार की दवाइयों से किसी को गर्मी करती है, किसी को दवाइयाँ थोड़ी महंगी लगती हैं, फिर पेन किलर, स्टीराइड और बायोलॉजिकल आदि खा खा करके पहले जिनके शरीर बेकार हो चुके, देखो ऐसे उबलते हुए पानी में हमने पीड़ांतक क्वाथ डाल दिया। एक व्यक्ति के लिए 10 से 20 ग्राम पर्याप्त है, और जिनको बहुत दर्द है तो दिन भर ये पानी पी सकते हैं। करीब 5-6 लीटर पानी में पका लें, और जब वो 2-2.5 लीटर बच जाए तब इसी को दिन भर पी लें। अब ये तो हो गया पीड़ांतक क्वाथ। अब देखो, ये तेल है, और इस तेल के अंदर सारी चीज़ों को कूट के, इसके अंदर थोड़ा अदरक भी डाल दी, इसी के अंदर जो है थोड़ा सा हल्दी, अदरक, और इसी के अंदर ये लहसुन और थोड़ा सा सुरंजान, ये अश्वगंधा, ये सब डाल करके, थोड़े एरंड के पत्ते, सहजने के पत्ते, ये सब डाल करके कूट करके, और थोड़ा अमरबेल, और इसको, ये तेल है। अब ये तेल जो है, तिल का तेल डाल सकते हैं। तिल के तेल, अकेला तिल का तेल भी बहुत लाभ करता है, तो तिल का तेल अथवा जो है सरसों का तेल। अब इसको थोड़ा मंद आंच पर पका लें, और जब मंद आंच पर ये धीरे धीरे पकेगा, इसको छान के लगा दे, तो पीड़ांतक तेल की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से काम चल जाएगा। तो आज जो उपाय बताए, इसको जो अपना लेंगे तो पूरा भारत सब प्रकार के दर्दों से मुक्त हो जाएगा। और जो आप बता रहे थे, ये बहुत बड़ी संभावना है कि आने वाले समय में करोड़ों लोग इससे पीड़ित हो सकते हैं, उनको हम बचा लेंगे हुसैन भाई। मीनाक्षी स्वामी जी, आप इसे तैयार कीजिए, तैयार होने के बाद कैसा दिखता है वो भी हम देखना चाहेंगे, और तब तक हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। तो कल देखिए, डायबिटीज में ओमिक्रॉन से रिस्क है हाई, कौन से 5 योग हैं, शुगर की नेचुरल दवाई, शुगर से किडनी और हार्ट को कैसे बचाएं, ओमिक्रॉन में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, कोरोना ने पैंक्रियाज किया कमजोर, स्वामी जी बताएंगे योग से शुगर के रोग को कैसे करें क्योर। तो कल का ये कार्यक्रम बहुत खास उन लोगों के लिए जो शुगर से परेशान है, या फिर शुगर लाइन के बिल्कुल प्री डायबिटिक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। खास तौर पर हुसैन, कोरोना के बाद तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में ये बहुत आम है। बिल्कुल। स्वामी जी, अब पीड़ांतक तेल मेरा ख्याल है तैयार हो चुका है। देखो, ये देखो, ये तो पीड़ांतक क्वाथ तैयार है, इतना गोल्डन कलर का है ये। जी जी। और जो इसको पिएंगे वो एकदम मजबूत हो जाएंगे। ये एलोवेरा का जूस भी पी सकते हैं, और ये एलोवेरा भी, ये जो तेल पका रहे हैं इसके अंदर ये एलोवेरा भी डाल देते हैं। एलोवेरा का हलवा, एलोवेरा की बर्फी, एलोवेरा का सब कुछ बताया। देखो, अब ये तेल ऐसे तैयार हो जाएगा, ये ऐसा। अब ये तेल जो है, ये मेडिसिनल ऑयल है, ये इस तरह का कलर होता है इसका। अब ये जो तेल है, ये लगाएंगे तो किसी को भी फिर ये दर्दें बाकी नहीं रहेंगी। तो आज जो बताया है ये रामबाण है, ऐसी चीजें लोग बताते नहीं थे, 10-10, 20-20 साल सेवा करनी पड़ती थी। ये तो धन्यवाद है आदरणीय रितु जी का, रजत शर्मा जी का, हाँ, और हमारे हुसैन जी का, मीनाक्षी ज्योत्सना जी का, कि करोड़ों लोगों को घर बैठे सारा उपचार इंडिया टीवी से मिल रहा है। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।